हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। खास करके उन लोगों के लिए है जो चिपचिपा पानी का इलाज करा करा के एकदम से नामर्द हो गए हैं। चिपचिपा पानी का इलाज कराने से नामर्द क्यों होता है आदमी? क्योंकि हकीम के पास या फिर कोई भी डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो आपका सवाल क्या रहता है आपको पता है? चिपचिपा पानी जो है वो तो रहता ही है, मसाने की गर्मी हो गई है। और फिर हकीम खुद कहता है कि हाँ मसाने की गर्मी है, इसी की वजह से चिपचिपा पानी आता है। मसाने की गर्मी और चिपचिपा पानी का कोई एक मेल नहीं है। चिपचिपा पानी जो है वो अलग मैटर है, वो अलग मर्ज है, अलग तकलीफ है। और फिर मसाने की गर्मी अलग तकलीफ है। मसाने में जब गर्मी होता है तो उससे आपको एसिडिटी होगा, बदहजमी होगा, और फिर हरारत के जैसा आपको महसूस होगा, उलझन सी रहेगी, शरीर में दर्द रहेगा, जगह जगह पे आपको चमक रहेगा। रहते रहते आपको ऐसा लगेगा कि पीठ में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है। ये आपकी अलामत है मसाने की गर्मी की। और आप क्यों परेशान होते हो? मसाने की गर्मी जो है वो कोई है ना सेक्स से जुड़ा मर्ज नहीं है। और फिर जो चिपचिपा पानी है वो भी कोई मर्ज नहीं है। सिर्फ आपको एक आदत पड़ गई है चिपचिपा पानी का इलाज कराना है, चिपचिपा पानी का इलाज कराना है। इलाज के नाम पे आपको मिलता क्या है आपको पता है? सिर्फ धोखा 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 मिलता है। मसाने की गर्मी को ठंडा करने के लिए हकीम या फिर वैद्य या फिर डॉक्टर या कोई भी स्टोर वाला जो आपको दवा देता है, दोस्तों आप इस तरह से बेवकूफ़ी कर देते हैं, खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मसाने में जब गर्मी ही नहीं रहेगी तो आपकी है ना खून की रवानगी कैसे रहेगी? दोस्तों आपको मिलता है दवा है ना मसाने की गर्मी को ठंडा करने के लिए, वो दिया क्या जाता है? बहुत से ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसे अदवाहियात है कि आपको बेहिसाब ठंडा कर देगी, नपुंसक बना देगी। इतने ठंडे हो जाओगे कि दोबारा मर्द बनने लायक, बच्चा पैदा करने के लायक या फिर सेक्स करने लायक आपके अंदर ताकत नहीं होगी। चिपचिपा पानी बोल बोल के आप दवा लेते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, उल्टा और आप बीमार होते जा रहे हो। ज्यादा नहीं, साल से 6 महीना या साल भर के अंदर या 6 महीने में आपको ऐसी कैफियत आपके शरीर में जाहिर होगी कि आपका जो तनासुल है, वो जो आपका अजूबे खास है, वो एकदम बेकार हो चुका है। वजह क्या है? ऐसा क्यों हुआ? आखिर आप चिपचिपा पानी का इलाज क्यों करा रहे हो? चिपचिपा पानी कोई मर्ज नहीं है। आप जाते हो चिपचिपा पानी का इलाज कराने, आपको दे दिया मसाने की गर्मी का दवा। अब हुआ क्या? आपका चिपचिपा पानी तो बंद हो गया। चिपचिपा पानी जो है ना वो कोई दवा से बंद ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका तालमेल जो है ना दिमाग से है। सिर्फ गंदी ख्याल की वजह से आपको चिपचिपा पानी आता है, सिर्फ गंदी सोच की वजह से आता है, या फिर गंदी बदनजरी से आता है। जब भी आपके जहन में औरतों का, लड़कियों का मसला रहेगा तब आपको चिपचिपा पानी आएगा। और फिर आप दवा लेने जा रहे हो मसाने की गर्मी की। ये क्या बात हुई भाई? ले लेके आप पूरी तरह नामर्द हो जा रहे हो। खास करके ठंडी गिजा आपको दे दिया जाता है कि आपका चिपचिपा पानी, उनको खुद नहीं पता है कि ये मर्ज नहीं है, उसका इलाज क्या होगा। तो होशियार बने, धोखे में ना फंसे। जब भी आप इलाज कराएं तो सिर्फ टाइमिंग की दवा मांगे। अगर आप टाइमिंग बढ़ाने की दवा मांगते हो तो वो मनी को गाढ़ा करेगा, और जब मनी गाढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है वो आपका पूरा सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा। ज्यादा भी गाढ़ा ना करें, वरना आपको पेट की हाजमे की कमजोरी हो जाएगी, आपका हाजमा कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जड़ी बूटी आती है आपकी धात को गाढ़ा करने वाले, वो पेट में जाके जल्दी हजम नहीं होते, क्योंकि वो लबाब बन जाता है। और जो गीजा आपके पेट में गया है वो कोई चक्की नहीं चल रहा है, उसमें मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा है, वो सिर्फ ऐसा पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। ये हिसाब से गीजा आपके अंदर हजम होता है। और फिर आप ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा टाइट चीज खा लिए, फिर आपका हाजमा जो है वो खराब होना शुरू हो गया। अगर आप दांत से काम कराते हो तो आपका आंत जो है ना बहुत मजबूत रहेगा, काफी दिन तक आप चलेंगे। और अगर आप आंत से काम कराते हो, उल्टा सीधा चबाए लील लिए, या फिर कोई भी ऐसी दवा खाते हो जो है ना बहुत ही ज्यादा मनी को गाढ़ा कर देता है, तो आपका हाजमा खराब होगा ही होगा।
कुछ दिन में ऐसा होगा कि आपको गैस बनने लगेगा, बदहजमी होने लगेगी, पेट बरोबर नहीं साफ होगा। तो दोस्तों कोई भी दवा अगर आप खाए, चाहे चिपचिपा पानी का, चाहे मसाने की गर्मी का, और या फिर टाइमिंग बढ़ाने का, तो आप सही अगर दवा होगा, मुकम्मल जानकार अगर आपको दवा दिया होगा, तो वो खुद बता देगा कि भाई 5 दिन 10 दिन खाना, 2-4 दिन गैप कर देना, और फिर लगातार आपको नहीं खाना है। जो चीज आपकी मनी को गाढ़ा करता है उसको आप लगातार ना खाया करें। अगर सामने से कोई कहता है तो भी, नहीं कहता है तो भी, लगातार खाने से आपका मैदा जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, हाजमा जो है वो बरोबर नहीं काम करेगा। ज्यादातर आप देखते हो 99% है ना, हिजड़े कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? छक्के जो होते हैं, जो आज रोड पे मांगने वाले या फिर कैसा भी अपना गुजारा कर रहे हैं, वो ज्यादातर हिजड़े आपको कहाँ के दिखेंगे? क्या आपको सऊदी दुबई में हिजड़े दिखते हैं? अमेरिका लंदन में आपको हिजड़े दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वहां जो है अलग सिस्टम है, वहां की जमीन की तपिश है ना अलग है, रेतीला जमीन है, वहां ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है। ठंडा होने के लिए आपको ठंडी चीज खाना पड़ेगा, और वो कभी कभी खाते हैं, लगातार नहीं खाते हैं, इसलिए उनका पूरा सिस्टम सही रहता है। और आपके यहाँ जहां जहां नारियल ज्यादा इस्तेमाल होता है, खास करके आप मद्रास में देख लो, जितने भी हिजड़े छक्के आपको मिलेंगे टोटल मद्रास के ही रहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उनके खाने में, पीने में, हर चीज में उनको सिर्फ नारियल का पानी चाहिए। खाना भी बनाएंगे तो नारियल की चटनी डाल देंगे, नारियल का मसाला डाल देंगे, उनको तीनों टाइम नारियल का ही गीजा चाहिए। और नारियल की तासीर इतनी ठंडी है कि अगर आप लगातार खा लेते हो, लगातार पी लेते हो, 10 दिन में आपकी है ना पथरी को गला के निकाल देगा, इतना ठंडा है वो। थोड़ा सा खाली फेर बदल करना है उसमें, हल्का सा नींबू गाड़ के अगर आप उसको पी लेते हो 4 दिन, तो पथरी गायब, इतनी ठंडी की जाए वो। नारियल पानी मर्द आदमी को एक लगातार कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें नामर्दी की बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी होती है, आदमी को जड़ से नपुंसक बना देता है। ज्यादातर आप हिजड़े देखेंगे तो मद्रास साइड के, वो नारियल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर नामर्द हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा ऐसा है जो पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, यानी पैदाइशी ना हो, अपनी गलतियों की वजह से, खान पीन की वजह से, या फिर कोई भी हिसाब से अगर वो दुनिया में आने के बाद सही थे और फिर अपने हाथ से वो खराब कर चुके हैं, तो वो सही हो जाएगा। 100% उसको सही होना है। ऐसी दवा अपने पास है, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास है, बहुत से हुक्मा हजरात, बहुत से जानकार, बहुत से आलिम वलमा ऐसे हैं। बस यही है कि वो अपने फायदे या दूसरे के नुकसान के चक्कर में वो बताते नहीं है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन छुप के बैठे हैं, जाहिर नहीं होना चाहते हैं। हाँ, अगर कुछ लालच, कुछ मोहब्बत अगर उनको मिल जाए तो बता भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। खास करके जो केले का जड़ है वो कभी नहीं खाना चाहिए, या फिर भिंडी का जड़ नहीं खाना चाहिए। 2-4 आइटम ऐसा है कि आदमी को पूरी तरह है ना निचोड़ के एकदम ठंडा कर देता है। मसाने की गर्मी का दवा कभी भी आप ना कराएं। मसाने में आपके सिर्फ खाने पीने के ऊपर है। आप कोड़ा खा लें, सुबह में पेशाब पीला होगा, नारियल पानी पी ले, पेशाब एकदम वाइट होगा। आपके सिर्फ खाने के ऊपर ही आपकी बॉडी की तासीर बदल रही है। इंसान का मिजाज एक बरोबर कभी जिंदगी में नहीं रह सकता है। जो कहते हैं ना मैं ये मिजाज पे दवा बना के दे देता हूं, वो एक मिजाज पे आदमी का शरीर रहता ही नहीं है। अगर इंसान का मिजाज एक जैसा है ना, जिंदगी भर रहे, तो आदमी ही नहीं है। मिजाज जो है उसके गिजा खाने के ऊपर है। गोश्त, मच्छी, अंडा खाया, गर्मी पैदा हो गई, ठंडी गिजा खाया, ठंडे पैदा हो गई। अब वैद्य क्या करता है, सुबह सुबह गए, नाड़ी देखे, चेक किए, हाँ भाई ठीक है, कल आ जाना, दवा रेडी रखूंगा, ले जाना। अब वो सुबह का मिजाज जो है आपका खुश्क मिजाज रहता है, खुश्क, गर्म खुश्क मिजाज रहता है, सूखापन रहता है शरीर में, तरल की कमी रहती है। और फिर सुबह सुबह आदमी थोड़ा सा भोजन कर लिया या फिर दाना पानी पी लिया तो फिर नमी आ जाती है, नहीं तो सूखापन रहता है और गर्म रहता है आपका शरीर, खुश्क मिजाज रहता है आपका, गर्म तासीर में। और फिर उसी हिसाब से आपको दवा बना के दे दिया, पता चला घर पे गए कुछ और खा लिए, ताबड़ तो पसीना चालू हो गया, शरीर और गर्म हो गया। जैसी शरीर में कोई गिजा जाता है, ताबड़ तो आपको रिएक्शन दिखता भी है कि हाँ मेरे को ठंडी महसूस हो रही है, हाँ मेरे को गर्मी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी गिजा खाई है, इस वजह से। तो दोस्तों जैसी गिजा खाओगे मिजाज आपका वैसा ही रहेगा।
बेवकूफ मत बनो, अक्कल लगाओ। सबसे ज्यादा मेहनत है ना गधा करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। शेर भी वही कर सकता है ना, क्यों नहीं करता? उसके पास दिमाग है। उससे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाले को पकड़ के खा जाता है। शेर से ज्यादा तेजी से दौड़ने वाला हिरन है, लेकिन उसको पकड़ के खा जाता है। इसके पास दिमाग है, घात लगाता है वो। तो समझो बात को, गहराई को समझो। खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मैं इसी तरह एक से एक वीडियो लेके आते रहता हूं दोस्तों। बातें बहुत गहराई वाली है। अगर मैं बताना चालू करूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएंगे, और फिर लोगों को आजकल लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं होता है। तो शॉर्टकट में मैं बता दिया, और फिर अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे राब्ता करें या कमेंट करें, मैं आपका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, नुस्खा जो है बहुत ही अनमोल है और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। कहीं नहीं मिलता है तो डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, सीधा आपके घर पे डिलीवरी आएगा। और फिर भी ना समझ में आता है तो मुझे फोन करें, मैं आपको कहीं से भी दिला दूंगा। सबसे पहले आपको काश्मीरी लहसुन लेना है। काश्मीरी लहसुन के ऊपर का छिलका निकाल दें। काश्मीरी लहसुन सिर्फ 2 तोला लेना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये खाने में लेना है। और फिर आपकी जो अंदरूनी कुव्वत खत्म हो गई है, यानी आप एकदम हिजड़े हो चुके हो, एकदम नपुंसक हो चुके हो, औरत के लायक ही नहीं हो, बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हो, इंशाअल्लाह 10 से 12 ही दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन 40 दिन खाना है दोस्तों, गड़बड़ नहीं करना। 40 दिन खाना है। 2-2 दिन का गैप कर करके आप खाए। 5 दिन खाए 2 दिन गैप कर दे, 5 दिन खाए 2 दिन गैप कर दे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला जितनी भी दवाइयां आप खाएं इसी तरह खाएं, चाहे मुझसे ले चाहे किसी से भी ले, लगातार कभी नहीं खाना। तो दोस्तों, लहसुन का काश्मीरी लहसुन लेना है, ज्यादा नहीं, 2 तोला ले लें। और फिर नाक छिकनी दरियाब। नाक छिकनी जो है बड़ी मुश्किल होती है मिलने में, एकदम आसान सी चीजें, लेकिन लोग रखते नहीं है क्योंकि ये ज्यादा बिकता नहीं है, इसीलिए नहीं रखते। और इतनी ताकत है, अगर सोने का भस्म एक तरफ रख दो और नाक छिकनी को रख दो तो सोने के भस्म को वो पीछे कर देगा। नाक छिकनी में इतनी पावर है, मर्दानी पावर इतनी ज्यादा है। तो नाक छिकनी जो है वो 50 ग्राम लेना है आपको। और फिर सुहागा लेना है। सुहागा शुद्ध किया हुआ सुहागा आप लेके आए, उसको तवे पे डाल दे, आधा 1 घंटा पकाए, जब तक वो फूल के बड़ा नहीं हो जाता है तब तक पकाते रहे। जब वो फूल के पहले पानी होगा, फिर झाग बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने दे, उतार ले, बारीक पाउडर कर ले। पाउडर को आपको ओजन करना है 1 तोला। पहले ओजन नहीं करना है, पाउडर होने के बाद, आपको शुद्ध होने के बाद ओजन करना है 1 तोला सुहागा। और फिर लाजवंती। लाजवंती जो आपकी टाइमिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इंतजार भी बहुत ज्यादा लाता है। ताबड़तोड़ आपको रिएक्शन दिखाता है वो, जैसे ही हाथ लगा ताबड़तोड़ पावर आ गया। लाजवंती आपको 50 ग्राम लेना है। जाफरान अच्छी क्वालिटी का काश्मीरी जाफरान ले, चौड़ी पत्ती रहती है, रिजल्ट भी उसका अच्छा आता है। 2 तोला आपको जाफरान लेना है। और लवांग ले लें। लवांग को आपको इस तरह करना है कि प्याज ले लें, कम से कम कुछ नहीं तो 10 प्याज ले लें अच्छी क्वालिटी का, और उसमें हल्का हल्का कोई भी नुकीले चीज से सुराख करें, एक ही लाइन में सुराख करें राउंडिंग में, और फिर उसमें 1-1 लवांग भर दें। 5 दिन उसको वैसे ही पड़े रहने दें। उसके बाद लवांग को निकाल लें और फिर थोड़ा सा धूप में सुखा लें या छांव में सुखा लें, फिर उसके बाद कूट के ये नुस्खे में शामिल कर लें। कैसा भी नामर्द हो, ये सब जड़ी बूटियों के साथ मिलके ये हर नुस्खे का बादशाह बन जाता है। ये नुस्खा ऐसा है, ये नुस्खा ऐसा है कि अगर कितनी भी उम्र में आदमी हो और पूरी तरह नामर्द हो चुका है अपनी गलतियों के कारण, तो इंशाअल्लाह ये आपको पूरी तरह मर्द बना देगा। ये ऐसा नुस्खा है। तो आपको लवांग 50 ग्राम लेना है और कांदा आप उसी हिसाब से ले, पूरा भर दें। 5 दिन इंतजार करें, 5 दिन के बाद उसको निकाल लें, अच्छे से सुखा के रगड़ाई पिसाई करके नुस्खे में ऐड कर दें। मुरंगा गोंद आपको लेना है 50 ग्राम। अकरकरा ईरानी अच्छी क्वालिटी का 2 तोला। और फिर खाली कैप्सूल ले लेना है आपको। टेबल 0 साइज का कैप्सूल लें। टेबल 0 साइज का कैप्सूल ले, बड़ी कैप्सूल, और अच्छे से सब रगड़ाई पिसाई करके कैप्सूल भर के आप कांच के बर्तन में, कांच की बोतल में भर के रख ले संभाल के। कोंच बीज लेना है आपको, शुद्ध किया हुआ कोंच बीज 50 ग्राम। सालम पंजा, पंजे के जैसा रहता है, इसमें नकली बहुत आता है। आप ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगाएं, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो लैब टेस्ट मिलता है आपको, गारंटेड ब्रांडेड मिलता है, ब्रांडेड आइटम, तो इसमें धोखा नहीं होता है। 50 ग्राम ही आपको सालम पंजा लेना है और 50 ग्राम ही सालम मिश्री लेना है अच्छी क्वालिटी का। और फिर सोने का भस्म आपको लेना है 1000 mg। अगर आपको पूरी तरह है ना मर्द बनना है और फिर तभी उम्र पाना है तो आपको 1000 mg ये नुस्खे में डालना ही है।
फिर ये काम करेगा, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देगा आपको। और फिर चांदी का भस्म 5 तोला डालना है। चांदी का भस्म अगर आपको हाथ का बनाया मिल जाता है तो आपकी जिंदगी है ना बदल के रख देगा। 5 तोला आपको चांदी का भस्म चाहिए। मोती का भस्म 5 तोला। मोती का भस्म वो भी हाथ का ही बनाया ले ले। मोती का भस्म बनाना एकदम आसान है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी मैं वो तरीका बता दूंगा। 5 तोला आपको मोती का भस्म लेना है। और फिर आपको लेना है कुश्ते मरजान जवाहर वाला। कुश्ते मरजान जवाहर वाला 5 तोला। और फिर शिलाजीत लेना है। शिलाजीत वो भी 5 तोला। अच्छे से सब रगड़ाई पिसाई करके बारीक पाउडर कर ले, चाल ले उसको छन्नी में, फिर बारीक पाउडर करे, फिर कपड़े में चाले, फिर कैप्सूल भर ले। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। सुबह आप खाली पेट ले, 10-15 मिनट रुक के नाश्ता कर ले, और फिर रात में सोने से पहले ले ले। खाना खा ले, आधे 1 घंटे बाद रुक के दूध के साथ लेंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। ये नुस्खा आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप पूरी तरह नील हो चुके हो तो फिर से आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा। ये ऐसी नुस्खा है, ये ऐसा जानदार पावर वाला नुस्खा है दोस्तों। हाँ, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे फोन कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा करें, लेकिन ये नुस्खे को आप जरूर से जरूर खाएं। अगर आपके अंदर ताकत है, पावर है तो भी खाएं। तो खाएंगे तो आपकी जिंदगी जो है ना कुछ साल के लिए और आगे बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत ही लंबी उम्र हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह मैं एक से एक वीडियो लाते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।